निशान कुर्सी का है। कुर्सी पे बैठाना है। वो वाइस चेयरमैन नहीं था, वो जगदीश नायर का पार्टनर था। हिस्सेदारी थी सभी बेईमानी के कामों में। तो जो भी होडल में जो सड़कें बनी, जो राजगोपाल ने काम शुरू किए थे, 30-32 करोड़ के काम इसने किए। 35-36 करोड़ ये छोड़ के गया था, काम चल रहे थे मंजूर करे हुए, इसके सारे काम इसके मंजूर करे हुए, इसकी कलम के मंजूर करे हुए। जब भी इसको हटा दिया गया कि ये कांग्रेस का है, इसलिए इसको हटा करके और उन कामों में अपना श्रेय लेने के लिए ये काम जो अधूरे जो काम जो इसके रह गए थे, जो काम चालू थे, जो मंजूर शुदा थे, जिनका बजट मंजूर हो गया था, जिनके ठेके भी छूट गए थे, उन कामों पे इन्होंने सिर्फ नारियल तोड़ा और ठेकेदारों से कमीशन बांधा पहले। इसमें सभी घोटाले पे होगी। हाँ, ये तो रोज ही भाषण होने। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा होडल नगर परिषद का, बड़ा ऐसा दौर रहा जहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए, भ्रष्टाचार होते रहे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार में कोई कमीशन खोरी की भी बात छोड़ो, तो पार्टनरशिप थी विधायक की, और जो एक्टिंग चेयरमैन बना रखा था अवैध तरीके से। ये रिजर्व थी चेयरमैनशिप पिछली बार, लेकिन एक जनरल के आदमी को 2 साल अवैध ढंग से चेयरमैनी कराई गई, और एक्ट की उल्लंघना करते हुए, नगर परिषद का जो एक्ट है उसकी भी अवहेलना करते हुए, उसे 2 साल तक उसको करते रहे। और उसके बावजूद भी जो काम जो हुए थे उस समय राजगोपाल ने करा दिए थे करीब 30 करोड़ के काम, जो विकास काम जो दिख रहा है होटल में। बाकी विकास के कामों की इनके ठेके छूट गए थे, छूट रहे थे, पैसे वैसे भी सारे चीज़ वो रिलीज हो गए थे। इसको हटने के बाद में वो काम इन्होंने कराया, नारियल तोड़ा इन्होंने और कमीशन खाया। और जो सती सरोवर में मुश्किल से आप जाकर के देखोगे 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसका खर्चा नहीं हो सकता, और इन्होंने लगभग 7.5 करोड़ रुपया सरकार से वसूला है। उसी एक सती सरोवर के जो पुनरुद्धार में ही कम से कम 4-5 करोड़ रुपए का घपला है। और हमारे जो 3 हमारे साथी जो कैंडिडेट खड़े थे, उनमें से 2 इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा कि जी आप फैसला ले लें कि हम फैसले के साथ हैं। तो 2 इकट्ठे हो गए। एक अभी हमारा साथी अभी नहीं मना है, उसके भी हम प्रयास करेंगे। बाकी 2 हम इकट्ठे हो गए। और जो ना ये फैसला हमने जो भूषण के सरपंच रहे हैं बेड़ापट्टी होडल से, और इनकी भतीजी पहले नगर परिषद में मेंबर थी, तो इसका हमने चयन किया है। बहुत हमारा मजबूत साथी है, यूथ का भी हमारा प्रधान रहा है, तो ये मजबूत साथी है। और इसके हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि जनता का भरपूर जन समर्थन इसको मिलेगा, बहुत अच्छे मार्जिन से। बीजेपी वालों से मैं समझता हूँ कम से कम दुगनी वोट ये हासिल करें, ऐसे में। आपने भूषण जी को जो इस पद के लायक समझा है कि भाई ये शहर की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, तो क्या ये दोनों जो साथी हैं ये चुनाव लड़ेंगे या फिर बैठ जाएंगे? नहीं, एक तो क्योंकि वोट बंटने का खतरा रहेगा। नहीं, एक तो अभी यहाँ साथी थे, अभी चले गए हैं। उन्होंने पूरा अपनी तरह से समर्थन दिया और उन्होंने इनके पक्ष में बैठने का। कौन है? मेजर नंबरदार ने उन्होंने कहा है कि मैं इनके पक्ष में, जो हमारा फैसला था कि उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भूषण के साथ काम करूंगा और उदयभान जी का फैसला मुझे मंजूर है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे बाबूजी उदयभान जी ने जो मुझे समर्थन दिया है, मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं इनके सम्मान को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा। और मैं शहरवासियों पे अपना भरोसा जताऊंगा, और उनकी जो समस्या हैं जो शहर में, जैसे कि पानी की निकासी है, जैसे
पार्क है और शौचालय नहीं है शहर में, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था नहीं है, उन्हें मैं पूरा करूँगा। और जो मेरे भाई हैं, हमारे ये कांग्रेसी भाई हैं, मेरा भाई जैसे देवेश भाई है, राजगोपाल भाई है, मैं इनके साथ चलूँगा और मैं इनके बाबूजी इनके उनकी सारे निर्देशों में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिन से देख रहा था लगातार आप लोग ये नहीं है कि पार्टी विशेष से, लेकिन आप बिल्कुल प्रचार में लगे हुए थे। तो आज बाबूजी ने जो फैसला लिया है उसको किस तरीके से देखते हैं? उनका बहुत ही अच्छा एक फ़ैसला लिया उन्होंने, क्योंकि ये फ़ैसला हमारे होडल के हित के लिए और हमारी पार्टी की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक क्लियर मैसेज जाए। क्योंकि कांग्रेस का अगर हम इसमें बट के चुनाव लड़ते तो उसका बटाव में उसमें दूसरी पार्टी का फ़ायदा होता। तो आज हम पे एक कैंडिडेट है जिसके लिए हम वोट की अपील कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे आपको अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा, कि हम बीजेपी से दुगनी वोट लेंगे और इस चीज़ को हम संभव करके दिखाएंगे। अभी जैसे मुकाबले की बात कर रहे हैं, आप लगातार पूरे शहर में घूम रहे हैं, लगभग आपने एक बार तो हो सकता है पूरा क्षेत्र कवर कर लिया हो, तो आपका प्रतिद्वंदी कौन रहेगा? क्योंकि बीजेपी का बागी भी चुनाव लड़ रहा है, दो बागी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी गांव से टिकट दे चुकी है, ऐसे ही आप लोगों ने भी फैसला किया है कि ग्रामीण व्यक्ति को ही आगे लाया जाए जिससे कि विकास कार्य आगे बढ़ सके। तो आपका मुकाबला किससे रहेगा? हमारा अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हमारा मुकाबला अलग अलग कैंडिडेटों से है। अगर हम किसी दूसरे अगर क्षेत्र में जाते हैं, अंदर की साइड जाते हैं, तो वहाँ हमारा सीसपाल से होता है। कभी हम देहात की साइड जाते हैं तो वहाँ हमारा लखन से होता है। बाज़ार की साइड हम जाते हैं तो हमारा जगमोहन से होता है। मेरा मतलब ये है कि हम